राम राम जी। बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार और आशीर्वाद बच्चों को। तो भाई आज का हमारा व्लॉग है मज़ेदार, आप ज़रूर लास्ट तक देखा करो। मज़ेदार क्या, ये लगा लो कि आज का जो चल रहा, जो हमें अनुभव किया, हमने जो देखा दुनियादारी, हम रहे 3 साल इसी उसमें कोर्ट कचहरी में। हमें बहुत लोग मिले, बहुत औरतें मिली, बहुत कुछ मिला, बहुत कुछ देखा। तो वो मैं अपना अनुभव बता रही। और मैंने बताया था कि एक मेरी बहन आई थी हमारे सरसाई की पड़ोस की, उसकी बहू ने उसके लड़के को इसलिए छोड़ने की वो कर रही कोशिश क्या कर दिया, बाप के चली गई रूस का, कि लड़के पे मोबाइल सही से पकड़ना नहीं आता जब वो वीडियो बनावे। तो भाई आजकल तो हद होगी, अगर मोबाइल लड़का सही नहीं पकड़ेगा वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि लड़कियां क्या सोच रही, खाना ये नहीं बनाती ससुराल में, साफ सफाई ये नहीं करती, बस वीडियो बनावे ना का मेकअप करके, उसमें भी लड़का मोबाइल पकड़ो या सास पकड़ो या ससुर पकड़ो, पर वीडियो जरूर बनेगी। चलो आप वीडियो बना लो, पर भाई थोड़ा सा तो नभाओ परिवार को, ससुराल को। 5-4 महीने हुए शादी को, तो मोबाइल सही नहीं पकड़ा लड़के ने। लड़का सर्विस कराया, उसने ये ट्रेनिंग थोड़ा ही दे रखी कि भाई वो फोटोग्राफर थोड़ा ही है, उसने रोटी भी खानी। और इनके घर में ना जो ये इस तरह की लड़की हो, इनकी भाभीियों के मुंह बिंद हो जाते 8-8 दिन। इनके घर का इतना बुरा हाल हो, 2-2 साल इनकी भाभीियों की आईब्रो नहीं बनती, कभी करवे पे ही बने जाकर। ये ऐसी ऐसी जाकर ससुराल में बहुत नाटक दिखावा, बहुत मान दिखावा कि हम नु है, वो है, ये है। तो भाई मैं ये सब जितनी भी बच्चों की मम्मियाँ हैं, चाहे वो लड़कों की हो चाहे वो लड़कियों की हो, कि डंडा ढा लो अपने बच्चों को। जो बच्चे इस हरकत कर रहे, जो इस तरीके की हरकत कर रही, छोड़ दो ना कतई भी, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। जो लड़की कमा के नहीं खा रही, घर में आराम से नहीं रहा जा रहा, सास खाना बना रही, सास पोछा लगा रही, सास उसे बैठी बैठी को दे रही चाट पकौड़ी, लेकिन जब भी उस पर आ नहीं जा रहा जी, पति में तो मोबाइल पकड़ने का अकल नहीं है, तो हद नहीं होगी है। और माँ बाप ऐसे बेवकूफ़ हो रहे लड़कियों के, वहाँ गेल कोर्ट कचहरी में, क्योंकि 4 झूठी बात लगा दे लड़की जाकर कि सास ने मेरे से ये कहा, ससुर ने ये कहा, ससुर ने तो मुझे छेड़ा और सास ने कहा, और जी और गंदी गंदी बातें लगा दें लड़के में जी। वो तो 4 औरतों के साथ है जी, उसकी तो शादी हो रही, उसके तो बच्चे भी हैं। फिर कह दें बाद में जी कतई छोड़ने वाली बात हो, फिर उसे नामर्द बता दें, फिर वो नामर्द हो जा। पहले वो बहुत बड़ा बदमाश हो कि उसकी तो शादी हो रही जी, ये हो रहा वो हो रहा। आप एक बात बताओ, हमारे लड़के की 3 साल केस चला, मई में 11 मई में 3 साल हो गए। तो भाई आप एक बात बताओ, मतलब कहाँ है वाइफ जब पत्नी, जो हमारे लड़के का इल्जाम लगा था कि उसका तो ब्याह हो रहा जी, उसने तो अपनी पसंद की शादी कर रखी। पसंद की शादी करना कोई पाप नहीं है, अगर बच्चे करना चाह तो कर ले। हम तो अब भी कहें अपने लड़के को, अगर भाई तेरी पसंद की कोई कर ले, है ना। पर हमारा बच्चा ऐसा था ही नहीं, उसने कहा था कि नहीं माँ बाप की पसंद की माँ बाप की हो, कल कोई लफड़ा हो गया तो माँ बाप संभाल तो लेंगे। तो भाई कहाँ है वो पत्नी, जो पहली पत्नी होगी तो वह दोबारा शादी नहीं होने देने की, वह तो गेल आकर पुलिस लेकर खड़ी हो जाएगी कि हो रहा देखो मेरे पका गए शादी हो रही। तो इतनी झुट्टी झुट्टी बात बनाई गई थी, बहुत वो बनाए गए थे ड्रामे, मेरी दौरानी का भी इसमें हाथ था। लेकिन अब दूध का दूध पानी का पानी हो गया नहीं, इज्जत सब कहाँ है भाई वह पत्नी, कहाँ है वह भाई पत्नी। होती तो आती, हम तो मैं तो यूट्यूब पर बोल ली, अगर वो कहीं है तो आ जा, जब है ही नहीं आ जाएगी कहाँ से। तो भाई दुनिया इतनी झूठ बोल रहा है। लड़की लड़की अगर लड़की जो छूट गई ना, उस लड़की के बारे में बहुत गंदी गंदी बात बोल लेंगे कि उसका तो वहाँ चक्कर था, वह तो जा उसके चक्कर में है, ये है वह है। और लड़के के, क्योंकि दोनों ही तरफ जो आग लगाने वाले हो बीच के आदमी हो, और कोई नहीं होता। अब हमारा लड़का 4 साल से एक ही कमरा ले रखा उसने, जो 5वां साल लग रहा
हैदराबाद में। आज तक उसने अपना कोई रूम नहीं बदला। जाकर आज भी जांच कर सकता है आदमी, देख कर निकाल भी दे कि भाई यहाँ लड़की आवे या लड़की, या वो जो जवान बच्चा है, ऐसा नहीं कि वो अभी नादान है तो भाई दोस्ती बना भी ले, लेकिन ऐसा कुछ भी फाल्ट नहीं है। मकान मालिक भी इतनी तारीफ करा है कि भाई किराएदार बहुत आ लिए जा लिए, पर ऐसा किराएदार मेरे यहाँ इतना सज्जन बच्चा है। तो चलो वो तो सबने, माँ बाप ने अपने बच्चे सबने अच्छे लगे हैं, लेकिन झूठ देखो कहाँ है वो पत्नी। इतना बड़ा ड्रामा बना था, फिर बाद में पता क्या, बाद में फिर नामर्द है जी। फिर वकील के आगे ये झूठ बोल लगा जी तो नामर्द है, ये नामर्द हो जाके छोड़ देख रहे हैं। उसका क्या कसूर हो अगर वो नामर्द हो? इलाज करवाओ उसका। छोड़ने का क्या मतलब हो? अगर मान लो लड़की का ही कोई फॉल्ट हो गया शरीर के अंदर, तो लड़का उसे छोड़ देगा? छोड़ना नहीं चाहिए। तो भाई ऐसी ऐसी वो है, मैं तो नु कह रही ऐसी लड़की जो पति को नामर्द बतावे, वो पहले ही जब शादी करें दोबारे से, तीसरी बार चौथी बार, तो पहले ही उसे चेक कर लें, 2-4 बार उसके साथ रात बिता लें जब शादी करें, ठीक है। मैं ये उन सब लड़कियों को कह रही जो लड़कों को नामर्द बतावें। अभी जो सरसावे में हुआ केस, मैंने अपने वकील का नंबर दिया, तो इब्जा वहाँ कदी तो सर नामर्द बता रही, कदी एक ही बात रख ले जो तुझे रखना, एक ही बात रख ले, चाहे तो उसे नामर्द ही बता दे, चाहे उसे लुच्चा ही बता दे। तो ये सत्यवान सामंतरी आजकल की जो नई पीढ़ी चल रही, और ये सारी गांव की हैं। आप इस बात पे बुरा ना मानियो कि भाई गांव की लड़की क्या अच्छी नहीं, अच्छी बहुत हैं लड़कियां, अच्छी भी बहुत हैं, संस्कारी भी बहुत हैं, लेकिन ज़्यादातर ये जिन्हें बस इन्हें मोबाइल मिल गया और ये क्या करें, बीए कर रही और बस ये मास्टरी कर ले। नौकरी तो इनकी बहुत मुश्किल तक किसी की लगी नहीं, लगती भी नहीं, ज़्यादातर तो लगती ही नहीं। और बस ये अपना इन्हें मोबाइल देते हैं कि हम तो पढ़ाई कर रहे हैं, माँ बाप, और ये जो ससुराल वालों की दुर्गति करें। वो सच्ची कह रही कि वो इतनी रोई बहन मेरे पास है कि वह मुझे चुप करनी मुश्किल होगी, और उसको मैंने 2-4 बातें समझाई जो हमने भुगता मगा अपना भुगतियो। बस एक अच्छी है उसकी बहू कि वो सोशल मीडिया पर उन्हें बदनाम नहीं कर रही। अन्य भाई बहुत सी तो सोशल मीडिया पर भी कतई बेशर्मी ठा दें, शर्म ही नहीं रहती कि बड़ों के बारे में क्या बोलना चाहिए, छोटों के बारे में क्या बोलना चाहिए। हमारे पड़ोस में एक लड़की का तलाक हुआ, नू कह रही थी वो कि ससुराल वकील ने मुझे बहुत दबाव बनाया कि नू ससुरे का नाम लिखवा दे कि ससुरा मुझे छेड़ता। उन्होंने कहा क्यों लिखवाऊँ मुझे, अगर वो मुझे छेड़ता मैं जब भी नहीं लिखवाऊँ थी। ये बहुत शर्म की बात है, ये तो बेशरम लड़कियाँ हूँ, मैं ऐसी ऐसी बातें लिखवाऊँ, मैं ऐसी ऐसी बातें मैं कहें। और कुछ बेशरम लड़की तो सोशल मीडिया पर बैठ बैठ कर मुँह बह कर बनावती बातें। इतनी मतलब बेशर्मी दुनिया में आ रही, भाई हद होगी। भाई अपना घर बचा लो। और मैं तो कहूँ शादी करो तो लड़के की बिना पसंद के करो ना। और जो लड़का इंजीनियर है तो लड़की इंजीनियर लाओ, लड़का मास्टर है तो लड़की मास्टर नहीं लाओ, लड़का डॉक्टर है तो डॉक्टर नहीं लाओ, उसकी बिना लाइन की लाओ ना। ये जो दूसरी लाइन की ले आओ ना, इन्हें लैपटॉप के बारे में ज्ञान नहीं होता। इंजीनियर का काम होगा लैपटॉप पर काम करेगा, वह लैपटॉप की मजाक बनाओगी, एक जी तो लैपटॉप में लगा रहे। अरे कम कर, तुझे तो नहीं पता कि कमाओगा नहीं तो खाओगा कहाँ तक, तू कहाँ तक खाओगी, तेरे शौक कहाँ तक पूरे करेगा ही। तो उन्हें जब लैपटॉप चलाना ही नहीं आता, लैपटॉप के बारे में ज्ञान ही नहीं है, तो लैपटॉप की भी मजाक बनावें। तो भाई बाजा बाजा आदमी तो अच्छा शरीफ, अच्छा लड़का, पढ़ा लिखा, पूरा जेंटलमैन, ऐसे गंवारों में फंस जा कि उसका भी कह देनी कि किसी किसी पे हलवे का भी गू बनाया का खावे। बाजा बाजा आदमी ऐसा वो कह देनी कि एक भाई किसी के गांव में कोई अच्छा आदमी आ गया था, उसके कपड़े फाड़ कर वो पागल बना दिया था। तो ऐसे ऐसे भी हैं। और जो बच्चा शुरू से शहर में रह रहा है, शहर में ही उसका जीवन बड़ा हुआ, उसे गांव के बारे में ज्ञान नहीं है,
उस लड़के को गाँव गाँव में शादी भी ना करे उस लड़के की, क्योंकि उन गांव की लड़कियों के विचार मिल ही नहीं सकते, चाहे कितने जोड़ लगा लो। तो जो शहरी बच्चा होगा उसे शहर में ही शादी करनी चाहिए, जो गांव का बच्चा होगा उसे गांव में ही करनी चाहिए। और सच में बता रही, शहर की लड़कियां गृहस्थी चला रही बढ़िया वाली, ज़्यादातर गांव में ही आग में हो रही, जहाँ गांव की लड़कियों ने ज़्यादा धरती ठा ली कि यहाँ से तलाक, वहाँ से तलाक, यहाँ से ये, बस बहुत बुरा हाल हो रहा। और हमारी बिरादरी में तो ज़्यादा ही हो रहा। तो भाई मैं यही कहना चाह रही लड़कियों के माँ बाप को कि चक्कर में पढ़ना जाइयो, कोई कोई उंगली लगा दे कि भाई केस कर दे, चल जल्दी थाने में चल, नू हो जाएगा वो हो जाएगा, डर जाएंगे लड़के वाले। डरते नहीं लड़के वाले, लड़के वालों को और ज़्यादा क्रोध आ जा, झुकने के नहीं भेज लड़के वाले। कोर्ट कचहरी में बिल्कुल मत जाओ, 4 आदमी इकट्ठे करो जो अपना बचोला है, जिम्मेदार है, बढ़िया बढ़िया आदमी है, समझदार हैं, जो इंगे की इंगा नहीं करते, इंगे की इंगा नहीं करते, जो सच्ची बात करें। तो जो कते सुलझे हुए हैं, 2-3 ज़्यादा भीड़ ना करो। और लड़की को ज़्यादा तो मैंने कह रही 4 आदमी भी ना बुलाओ, लड़के लड़की में बैठा कर आपस में प्यार कराओ, बस मैन बात तो सही है। नहीं तो आजकल तो सगी बहन भी घर तड़वा रही अपनी बहनों की, सगी बहनों को भी ये दर्द हो जा कि यह अच्छे घर में क्यों चली गई, इसे अच्छा पति क्यों मिल गया, तो क्यों इतनी नरक में जी रही, तो इसका घर टूटना चाहिए। अगर सुख होगा छोटी बहन के में किस्मत में, वो तो दोबारा से भी होगा, बड़ी बहन फिर दुखी रहेगी। अच्छा भाई, बाय बाय, कल मिलेंगे।